नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। शाह ने दावा किया कि घुसपैठ पर लगाम लगाने के लिए ममता सरकार को हटाना जरूरी है और 2026 टीएमसी को टाटा बाय बाय कहने का साल होने वाला है। शाह ने ममता बनर्जी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए तो लगे हाथ यह भी कह दिया कि रावण को भी लगता था कि उसे कोई हरा नहीं सकता, लेकिन टीएमसी महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने शाह के दावे को मुंगेरी लाल का हसीन सपना बता दिया। एसआईआर को बंगालियों के वोट काटने की साजिश बताया तो लगे हाथ यह सवाल भी उछाल दिया कि अगर बंगाल में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुस आए हैं तो फिर अमित शाह क्या कर रहे हैं? अगर शाह घुसपैठ को नहीं रोक सकते तो फिर वो गृह मंत्री पद से इस्तीफा क्यों नहीं दे सकते? रिपोर्ट। हर तरह से बंगाल में एडमिनिस्ट्रेशन समाप्त हो गया। ये 2026 का साल टीएमसी को टाटा बाय बाय कहने का साल है। टाटा बाय बाय कहने। আমি কিন্তু স্ট্রিট ফাইটার, আমি রাস্তার লোক, আমি রাস্তাটাকে খুব ভালো বুঝি, রাস্তাটাকে আমি খুব ভালো চিনি, এটা মাথায় রাখতে হবে। ममता दीदी का जाने का समय आ गया। বাংলা জিতে তোমাকে দেশ থেকে কি করে তাড়াতে হয়? গণতন্ত্রের মাধ্যমে বাংলাই পথ দেখাবে, বাংলাই দিশা দেখাবে, বাংলাই সারা ভারতবর্ষ জুড়ে। ममता दीदी, आपसे तो वो कम्युनिस्ट अच्छे थे, आपने तो पूरा बंटा था। সব পেন ড্রাইভ করা আছে, আমি কিন্তু ভান্ডা ফাঁস করে দেবো। ममता जी, आपकी पार्टी का और आपकी सरकार का भ्रष्टाचार अब छिप नहीं सकता। ডাইরেক্ট থ্রুতে টাকা যায়। গদ্দার অ্যাডপ্টেড সন হয়ে গেছে। জগন্নাথের থ্রুতে টাকা যায় শুভেন্দু অধিকারীর কাছে, আর শুভেন্দু অধিকারীর থ্রুতে টাকা যায় অমিত শাহর কাছে। तृणमूल की हरी सरकार भी बनाई। एक बार भाजपा के केसरिया को मौका दे दो, हम घुसपैठ को रोक कर बताएं। নাকি রোহিঙ্গা ভক্তি একটাও খুঁজে পাইনি আজ পর্যন্ত। রোহিঙ্গাই যদি হয় তো আসামে কেন হলো না এসআইআর? বলুন আপনারা। বিজেপি হটাও, অধিকার বাঁচাও। भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 50% से ज्यादा होने वाला है और प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनने वाली है। जय श्री राम। আমি কোনো অন্যায় করিনি, তুমি আমায় খুন করতে এসছো, আমার আত্মরক্ষা করার অধিকার আছে। रावण ऐसा ही मानता था कि इस प्रकार से मुझे कोई हरा सकता है क्या? महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और बिहार 2025 में 4 राज्यों में कमल खिलाने वाली बीजेपी ने 2026 का टारगेट सेट कर दिया। असम से बंगाल पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री ने बैरकपुर से टीएमसी को टाटा बाय बाय कहने का ऐलान कर दिया। हर तरह से बंगाल में एडमिनिस्ट्रेशन समाप्त हो गया। ये 2026 का साल टीएमसी को टाटा बाय बाय कहने का साल है। टाटा बाय बाय कहने का। बंगाल की जनता टीएमसी को कम्युनिस्टों से मुक्ति पाने के लिए आई और टीएमसी ने तो कम्युनिस्टों को भी अच्छा कहलाने का काम कर दिया। अमित शाह ने एक बार फिर ममता बनर्जी पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का इल्जाम लगाया, घुसपैठियों का मददगार बताया। लेकिन टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने सवाल दागा कि अगर बंगाल में वाकई घुसपैठी हैं तो फिर चुनाव आयोग ने यह आंकड़ा क्यों नहीं बताया?
1 करोड़ लोगों के वोट के अधिकार पर हमला क्यों किया? मतुआ समाज के लोगों को वोट कटने का डर क्यों दिखाया? हाईकोर्ट ने स्वीकार करा कि ममता बनर्जी भूमि देने में सहयोग नहीं कर रही, घुसपैठिया रोकने में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं। और मित्रों, ये बहुत बड़ा झटका ममता बनर्जी को मिला है। मगर मैं बंगाल की जनता को कहकर जाता हूं, आप ऐसा मत सोचना कि हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद भी ममता बनर्जी ये भूमि बीएसएफ को देगी। वो नहीं देगी, क्योंकि उनका वोट बैंक वो घुसपैठिए है, घुसपैठिए। আরে ওদের নেতারাই তো বলেছে মতুয়া ভাইদের যদি নাম বাদ দেয় বাদ দেবে। তৃণমূলকে আক্রমণ না করে বিজেপি আগে ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন, যে বিজেপির সাংসদরা মতুয়ার বিরুদ্ধে কথা বলে মতুয়াকে ভয় দেখাচ্ছে কে? শান্তনু ঠাকুর, অসীম সরকার। বাংলায় কে বলেছিল এসআইআর ঘোষণা হওয়ার আগে যে 1 কোটি লোকের নাম বাদ যাবে? তা মানুষকে ভয় দেখাচ্ছে কে? তৃণমূল তো বলেনি। বিজেপির নেতারাই তো বলেছে 1 কোটি লোকের নাম বাদ যাবে। বিজেপির নেতারাই তো বলেছে ড্রাফট লিস্ট পাবলিশ হওয়ার পর দেখবেন সংখ্যাটা যখন অ্যাকচুয়াল বেরোবে ফাইনাল ভোটার লিস্টে 1 কোটি নামই বাদ যাবে। বিজেপি তো টার্গেট সেট করে দিচ্ছে ইলেকশন কমিশনের জন্য। এরা কিভাবে কথা বলে? এরা তৃণমূলকে আক্রমণ করছে, মতুয়া ভাইদের ভয় দেখিয়েছে কে? কেউ বলেছে 1 লক্ষ নাম বাদ গেলে বাদ যাবে, কেউ বলেছে 5 লক্ষ মতুয়া ভাইদের নাম বাদ গেলে বাদ যাবে, কেউ বলছে 1 কোটি বাঙালির নাম বাদ যাবে। যারা আমাদের রোহিঙ্গা বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে দিয়েছিল, আজকে ড্রাফট লিস্ট থেকে যে 58 লক্ষ লোকের নাম বাদ গেছে তাদের মধ্যে কতজন রোহিঙ্গা আর কতজন বাংলাদেশি? আজকে তো 1 মাস হলো। আমি 31শে ডিসেম্বর দিল্লিতে গেছিলাম নির্বাচন কমিশনের সাথে বৈঠক করতে। আমরা দাবি রেখেছিলাম 1 মাসের মধ্যে প্রকাশ করেছে যে কজন বাংলাদেশি এই বাংলায় ভোটার লিস্টে ছিল, কজন রোহিঙ্গা এই বাংলার ভোটার লিস্টে ছিল ধরা পড়েছে। घुसपैठ बीजेपी का सबसे मजबूत नैरेटिव है, खासकर तब जब विपक्षी दलों पर तुष्टीकरण का आरोप लगाना हो, एसआईआर के खिलाफ मुंह खोलने वालों को चुप कराना हो। बीजेपी हर बार घुसपैठिया राग ही गाती है। बंगाल में तो जैसे घुसपैठ का नारा ही बीजेपी का सहारा बन गया हो, लेकिन टीएमसी ने सवाल दागा कि अगर बांग्लादेश से घुसपैठ हो रही है तो उसे रोकने के लिए गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? घुसपैठ रोकने की जिम्मेदारी अगर केंद्रीय गृह मंत्रालय की है तो फिर अमित शाह को नाकाम गृह मंत्री क्यों ना कहा जाए? कर सकती है, कर सकती है। 31/3 को ममता बनर्जी भूमि दे या न दे, अप्रैल के अंत में भाजपा का मुख्यमंत्री 45 दिन में सारी बाढ़ का काम पूरा कर दे। ये हमारा बंगाल की जनता से वादा है और हमने कर कर दिखाया है। आसाम में कांग्रेस की सरकार थी, घुसपैठ नहीं रोकती थी। जैसे ही आसाम में भाजपा सरकार बनी, वहां घुसपैठ रुक गई। गुजरात में भाजपा सरकार है, वहां घुसपैठ नहीं होती। राजस्थान में भाजपा सरकार है, वहां घुसपैठ नहीं होती है। और मैं बंगाल के सम्मानीय नागरिकों को अपील करने आया हूं, लाल सरकार भी बनाई, तृणमूल की हरी सरकार भी बनाई। एक बार भाजपा के केसरिया को मौका दे दो, हम घुसपैठ को रोक कर बताएं। And time and again I have said that Amit Shah is the most unsuccessful and failed home minister India has seen from the time we have gained independence. If you're having to implement SIR, only one person is responsible, that is Mr. Amit Shah, the home minister of this country. But how is someone entering our border if the border is secured and is being guarded by BSF, which comes under the purview and jurisdiction of the home ministry? The CISF comes under the purview and jurisdiction of the home ministry. कुछ दिन पहले ही ममता बनर्जी ने एसआईआर को लेकर बीजेपी को निशाना बनाया था। एसआईआर को बीजेपी की साजिश बताया था।
ये सवाल भी दागा था कि अगर बंगाल में घुसपैठिए आ रहे हैं तो वो किस रास्ते से आ रहे हैं। रास्ता तो असम ही है, फिर असम में एसआईआर क्यों नहीं करा रहे? বলছে বাংলায় নাকি রোহিঙ্গা ভক্তি একটাও খুঁজে পাইনি আজ পর্যন্ত। রোহিঙ্গাই যদি হয় তো আসামে কেন হলো না এসআইআর? বলুন আপনারা, বাংলাদেশের বড় তো আসাম। রোহিঙ্গারা যায় কোথা থেকে? মায়ানমার থেকে, মণিপুর, নাগাল্যান্ড, আসাম এইসব হয়ে তারপরে তো বাংলায় ঢুকবে। তো আজকে বাংলার উপরে হামলা কেন? বলছে বাংলায় নাকি রোহিঙ্গা ভক্তি একটাও খুঁজে পাইনি আজ পর্যন্ত। রোহিঙ্গাই যদি হয় তো আসামে কেন হলো না এসআইআর? বলুন আপনারা, বাংলাদেশের বড় তো আসাম। রোহিঙ্গারা যায় কোথা থেকে? মায়ানমার থেকে, মণিপুর, নাগাল্যান্ড, আসাম এইসব হয়ে তারপরে তো বাংলায় ঢুকবে। তো আজকে বাংলার উপরে হামলা কেন? बंगाल में बीजेपी समर्थकों का जोश बढ़ाने पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर 24 परगना से ममता बनर्जी को घमंडी बताया। उनकी तुलना रावण से कर दी। मेरा मखौल उड़ा रही थी ममता दीदी। जब प्रभु श्री राम ने राम सेतु बनाया तब रावण ऐसा ही मानता था कि इस प्रकार से मुझे कोई हरा सकता है क्या। मैं आपको बताता हूं, 2014 में हमें सिर्फ 2 सीट मिली थी। 2019 में 41% वोट और 18 सीटें मिली।